नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अशरफ गनी दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने 28 सितंबर 2019 को कराए गए मतदान के अंतिम नतीजे जारी किए। चुनाव आयोग की प्रमुख हवा आलम नूरिस्तानी ने काबुल में कहा कि आयोग अशरफ गनी ने बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार 50.64% वोट हासिल किया है। उन्होंने कहा, भगवान उन्हें अफगानिस्तान के लोगों की सेवा करने में सहायता प्रदान करे। मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश में शांति कायम हो। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 वार्ताकार प्रदर्शनकारियों से बात करने गए और उनकी समस्याओं को सुना। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनाया गया और जगह बदलने की अपील की। अब आज एक बार फिर ये वार्ता जारी रहेगी और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया जाएगा। जापान के योकोहामा पोर्ट पर फंसे शिप पर कोरोना वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक 7 भारतीयों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाज पर 138 भारतीय हैं, जिनमें 132 क्रू और 6 यात्री हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस विमान में कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी होंगे। अधिकारियों के मुताबिक एक महीने में सबसे कम 628 नए मामले दर्ज किए गए। जर्मनी ने हनाऊ में रात हुई गोलाबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। पुलिस इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 हुक्का बार को निशाना बनाया गया था। पुलिस ने कहा कि अब तक गोलाबारी करने वालों की मंशा का पता नहीं चल सका है। पीड़ितों की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि शहर के मध्य में स्थित एक हुक्का बार में हमला हुआ था। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान क्रेन गिरने से 3 असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी हैं। हादसा रात 9:30 पर हुआ। उस वक्त चेन्नई के पास EVP फिल्म सिटी में एक सीन की शूटिंग हो रही थी। हादसे में फिल्म मेकर और डायरेक्टर शंकर बच गए। पुलिस ने क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्रेन गिरने के दौरान कमल हासन दूसरी लोकेशन पर शूट कर रहे थे। उन्होंने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है। केरल में एक भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। हादसा कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर तिरुपुर अविनाशी इलाके में हुआ। बस में 48 यात्री सवार थे। 19 की मौके पर ही मौत हो गई। अविनाशी के उप तहसीलदार के मुताबिक मृतकों में 14 पुरुष और 5 महिलाएं। पुलिस के मुताबिक हादसा कोयम्बटूर स्लेम हाईवे पर हुआ। बस तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु जा रही थी और कंटेनर सामने से आ रहा था। तभी अहले सुबह बस अविनाशी शहर के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में मनमोहन सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार मंदी जैसे शब्द को स्वीकार नहीं कर रही है और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। मोदी सरकार को पिछले कुछ दिनों में लगातार आर्थिक मोर्चे पर कई झटके मिले हैं। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के साथ साथ दुनिया की कई आर्थिक एजेंसियों ने भारत की GDP के अनुमान को घटाया है। राजस्थान के नागौर में चोरी के आरोप में 2 दलित भाइयों को पीटने का मामला सामने आया है। ये घटना रविवार की बताई जा रही है। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने चोरी के आरोप में 2 भाइयों की बुरी तरह से पिटाई और कथित तौर पर प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डाला। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों भाइयों के पुलिस में शिकायत करने के बाद बुधवार को इस मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जर्मन समकक्ष हेडको मास के साथ बैठक की। इस दौरान भारत प्रशांत क्षेत्र, बहुपक्षवाद, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने विस्तारित भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए उनके देश के मजबूत समर्थन के लिए जर्मन विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, जर्मनी के विदेश मंत्री हेडको मास के साथ एक बहुत अच्छी बैठक हुई। अफगानिस्तान, खाड़ी, भारत प्रशांत, बहुपक्षवाद, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर चर्चा की।